जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, अभी भी 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों के अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, आज भी वहां पर जो प्रोफेसर्स हैं, जो नौकरियां हैं, वो 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों को नहीं मिली हैं। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। प्रयागराज के नौजवानों ने ये संदेश दे दिया है और जो माहौल बना है वो योगी बनाम प्रतियोगी माहौल बन गया है। बैलेट में बीजेपी से दुगने वोटों से जीते थे। उनके एनडीए की शुरुआत भी एन से निगेटिव से होती है, लेकिन ये उपचुनाव संदेश देगा आने वाले समय को लेकर के जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद बचेंगे नहीं, उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। लोकसभा चुनाव में कई सीटें हम लोग जीत गए होते, लेकिन इनके अधिकारियों ने और मिलकर के कुछ लोगों ने हेराफेरी की, जिसकी वजह से कुछ सीटें हम लोग मामूली वोटों से हार गए। केवल आपको प्रमाण नहीं दिया अधिकारियों ने, और जिन्हें 22 का चुनाव याद होगा, 22 का चुनाव भी हमारे आपके प्रत्याशी लगभग जीत गए थे। जिन्होंने बैलेट वाले वोट देखे होंगे वो जानते होंगे कि बैलेट में बीजेपी से दुगने वोटों से जीते थे। जब इन्हें लगा कि ये चुनाव हाथ से निकल गया तो बेईमानी कर करके इनको हरा दिया था। याद है कि नहीं याद है? मामूली वोटों से हारे। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि यहां पर रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बार पहले से ही बीजेपी को पता लग गया कि यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कि पहली बार ऐसा समर्थन हर वर्ग से मिल रहा होगा। इतना समर्थन, इतना साथ और इतने समीकरण के साथ कभी चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं बना। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा सिद्दीकी साहब अभी तक की सबसे बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं, और इसीलिए जो हमारे लखनऊ वाले हैं उनकी भाषा बदली नजर आ रही है। उनका पीडीए का जो फुल फॉर्म है, जो पीडीए का फुल फॉर्म है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। पीडीए में ये एच कहां से आ गया हमें नहीं पता, और जो पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, कम से कम डीएपी का ही फुल फॉर्म बता के चले जाते। ये जो पीडीए को बुरा भला कह रहे हैं वो नकारात्मक लोग हैं, वो निगेटिव लोग हैं। उनके एनडीए की शुरुआत भी एन से निगेटिव से होती है। वो नकारात्मक लोग हैं। और जिन्होंने कल अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, तो एक कोने में जाकर के एक बहुत बड़ी रिसर्च लें। अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नकारात्मक सोच से दूर हो जाएं, और जो हमें और आपको माफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं, मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते होंगे तो कभी आईना नहीं देखते होंगे। वो अगर आईना देख करके निकलने लगे तो पीडीए वालों को कभी माफिया नहीं कह सकते हैं। ये पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स का आंदोलन है। ये हमारी सकारात्मक सोच का आंदोलन है। पीडीए का मतलब है प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग सबका साथ और सबका विकास कर करके पीडीए को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन पीडीए को देख करके कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। उस दर्द को भी अगर कोई दूर करेगा तो पीडीए ही करेगा और आपका वोट एक एक वोट आपका करेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये चुनाव जरूर उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव संदेश देगा आने वाले समय को लेकर के जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है। और जिन्होंने इतने सालों में काम नहीं किया है, उनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। समय समय पर उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, जो अपने न्याय को और न्याय के लेकर के जगह जगह पर बुलडोजर लेकर के चलते थे। हम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग कभी भी बुलडोजर को न्याय का प्रतीक नहीं मान सकते हैं। हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को और बधाई भी देंगे उस फैसले को लेकर के, जिस फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए बुलडोजर को रोकने का काम किया है। न केवल बुलडोजर को रोका है, बल्कि सरकार पर जुर्माना भी लगाया है। और जुर्माने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और अगर अभी कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपने साथियों को भरोसा दिलाते हैं, जिन्होंने अन्याय किया है, गरीबों को उजाड़ा है, गरीबों के साथ नुकसान पहुंचाया है, उनके साथ भी कभी न कभी कार्रवाई होगी, उनको भी उसके सामने से गुजरना पड़ेगा। ये जो दोषी लोग हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बहुत से अधिकारियों में सुधार अपने आप आ गया है और सुधार आना शुरू हो गया है। ऊपर से तो दिखाई देंगे आपके खिलाफ, लेकिन अंदर ही अंदर आपका भी साथ दे रहे हैं, अंदर ही अंदर साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। और आप देख लेना महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद बचेंगे नहीं, उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। और अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से सोचें तो 100 में 100 सीटें ये हारने जा रहे हैं, और अगर गिनती में हिसाब किताब लगाओगे तो 9 में 9 सीटें ये हारने जा रहे हैं इस बार। इसीलिए सब ताकत लगा रहे हैं। जब इन्हें पता लगा कि जनता इनके साथ नहीं है, तो थोड़ा बहुत अधिकारियों के माध्यम से भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं जनता का जो समर्थन है, उससे न केवल सरकार डरी हुई है, बल्कि उनके भाषण सुनोगे तो वो खुद भी हिले। उपलब्धि यही है कि किसानों को संकट में डाल दिया, नौजवानों की नौकरी और रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी। जहां त्योहारों पे हम लोग खुशियां मनाते थे, इस बार दुखी होकर के त्योहार मनाना पड़ा। जो मिठास थी वो त्योहारों की मिठास छीन ली सरकार ने, और महंगाई कहां पहुंचा दी। महंगाई आज भी बढ़ती चली जा रही है। और जो शादी ब्याह जो करना चाहते हैं गरीब परिवार के लोग, वो कभी दुकान की तरफ जाते होंगे सोना लेने, तो बताओ आज सोना कहां पहुंच गया है। हमारा लोकतंत्र और संविधान तभी बचेगा जब लखनऊ से और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सफाया होगा। ये दोनों जगह से सरकार हटेगी, तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित होगा। वरना तो जिस तरीके से ये समय समय पे हमला कर रहे हैं,
आज भी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो आपको अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो मनमर्जी हो रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं ये लोग। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट करने वाले लोग हैं, वो भी इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के हिसाब से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, अभी भी 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों के अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, आज भी वहां पर जो प्रोफेसर्स हैं, जो नौकरियां हैं, वो 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों को नहीं मिली हैं। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने उपचुनाव में देखा कि ये सरकार बीएलओ से लेकर के अधिकारियों तक में पोस्टिंग में भेदभाव कर रही है। इन्होंने सूचियां मंगवाई और पूरी देखी एक साथ कि इसमें बीएलओ जो सबसे छोटा कर्मचारी अधिकारी है, कहीं कोई पीडीए परिवार का तो नहीं अपॉइंट हो गया। अगर कोई पीडीए परिवार का था तो उसे तुरंत हटा दिया गया। न केवल बीएलओ स्तर पर भेदभाव किया है, बल्कि ऊपर जो बैठे अधिकारी उनमें भी भेदभाव किया है। और आज भी अगर आप देखोगे तो हर स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। कि संविधान हमारे लिए संजीवनी है, संविधान ही हमारी ढाल है जो हमारी समय समय में मदद करता है। संविधान ही हमें सुरक्षा देता है, संविधान ही हमें शक्ति देता है, और संविधान ही हमारा रक्षा कवच बन करके हमारी समय समय पर मदद करता है। ये वही संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दे करके हमारे आपके अधिकारों को सुरक्षित बनाने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि संविधान और हमारा पीडीए की लड़ाई लगातार चलती रहेगी जब तक हम लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा, हक हमें नहीं मिलेगा। लगातार हम लोग इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। अब से जरूर ये उपचुनाव में कहने आए हैं कि ये कोई चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगाए हुए है। अपने सभी नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें भी भेज रही है। कई ऐसे लोग भी आ रहे होंगे मैदान में जिन्हें कुछ मिलना ही नहीं है कभी, और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें और आपको कभी कभी माफिया अपराधी कहते हैं। अगर इलाहाबाद और प्रयागराज की केवल 2 घटनाओं की जांच हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के बहुत सारे अधिकारियों की अपने आप पोल खुल जाएगी। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समय आने पर इनकी पोल भी खुलेगी, कोई बचा नहीं पाएगा इनको। और जिस तरीके से अधिकारियों के माध्यम से चुनाव में हेरा फेरी या परिणाम में फेरबदल किया जाता है, हम लोगों को याद है पिछले लोकसभा चुनाव में कई सीटें हम लोग जीत गए होते, लेकिन इनके अधिकारियों ने और मिलकर के कुछ लोगों ने हेरा फेरी की, जिसकी वजह से कुछ सीटें हम लोग मामूली वोटों से हार गए। लेकिन इस बार हमारा कार्यकर्ता सावधान भी है, और मैं आपको सावधान भी करने के लिए आया हूं कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सावधानी के साथ अपना वोट डालने का काम करना। और अगर ये रोके भी आपको, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग वोट डालने के लिए रुक जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एक बार रोकें तो दोबारा आप लोग वोट डालने जाना।
अगर दूसरी बार भी रोके तो तीसरी बार भी जाना, लेकिन अपना वोट डाल करके जरूर आना। वोट डालने जाओगे आप लोग, सब लोग, और अगर ये रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे। आपके किसी के कार्ड तो नहीं ले लिए पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने? सुनने में आ रहा है कई जगह पर वो गरीबों से कार्ड ले रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं फूलपुर के लोग बहादुर लोग हैं, ये कार्ड और डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बेईमानी से पिछला चुनाव हरवाया था। लेकिन इस बार तो प्रयागराज के नौजवानों ने ये संदेश दे दिया है, और जो आंदोलनकारियों ने एकदम संदेश साफ कर दिया है, और जो माहौल बना है वो योगी बनाम प्रतियोगी माहौल बन गया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं, और इतने जानकार हैं कि सब उल्टा पुल्टा करते हैं। जहां कम बोलना चाहिए वहां ज्यादा बोलते हैं, और इसीलिए कम बोलने की हमारे धर्म में पुरानी परंपरा रही है। वो अब डबल इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और टकरा इसलिए रहे हैं, जो ये कहते थे कि कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, वो अभी तक अपना डीजीपी अपॉइंट नहीं कर पाए हैं परमानेंट। अभी भी कार्यवाहक अधिकारियों से काम ले रहे हैं, और जो 50वें पायदान पे था उसे सबसे ऊपर बैठा दिया। तो सोचो जो नीचे वाले हैं कितना बुरा मान रहे होंगे। ये सरकार बड़े लोगों की है, उद्योग लगाने वालों की भी नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, और उनको मुनाफा पहुंचा रहे हैं। न सरकारी नौकरियां हैं, न रोजगार है, न काम है। इस सरकार ने सबके साथ भेदभाव कर करके धोखा देने का काम किया है। इसलिए इस चुनाव में आप मदद करिए हम लोगों की, और जो वस्त्र पहन करके हमें और आपको धोखा दे रहे हैं, इनको सबक सिखाइए, क्योंकि कोई वस्त्र से नहीं बनता योगी, अपने विचारों से योगी बनता है, बातचीत से योगी बनता है। और ये जो नारा लेके आए अंग्रेजों वाला, ये नारा अंग्रेजों का था, डिवाइड एंड रूल, ये नारा अब चलने वाला नहीं है। इस नारे को सब समझ गए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी और विचारवंशी आज भी हमारे आपके बीच में हैं, जो बांटना चाहते हैं। पीडीए जोड़ना चाहता है, हम जोड़ करके इनको हराने का काम करेंगे। हम एक दूसरे का सम्मान कर करके, जोड़ करके इनको हराने का काम करेंगे। इस चुनाव में मदद करिए आप लोग सब मिल करके, सब लोग सहयोग करिए आप लोग। हम अपने नौजवानों से भी कहते हैं मदद करिए सब लोग मिल करके। हमारे गरीब किसान भाई हैं, मदद करिए सब लोग। और ये क्षेत्र तो वो रहा है जो बहुत पुराना समाजवादी क्षेत्र रहा है। यहां कोई घबराता नहीं है, किसी की परवाह नहीं करता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप उपचुनाव जिताइए। हम सब लोग मिलकर के आपको 27 में सरकार बनाने का भी काम करेंगे।
और जिस तरीके से हम लोग जोड़ने का काम शुरू किए हैं, लगातार जोड़ते रहेंगे और जोड़ करके इनको हराने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर के हमारे मुस्तफा सिद्दीकी साहब को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।